भक्तों जय भोलेनाथ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और बाबा जी की यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। हाल ही में मेरी डाली गई वीडियो के अंदर मेरे पास कमेंट आया था किसी भगत जी का, जो पूछ रहे थे कि मुझे बताएं कि अगर हमें हेलीकॉप्टर टिकट नहीं मिल पाता है अमरनाथ जी यात्रा को लेकर, चाहे वो बालटाल से हो चाहे फिर वो पहलगाम से हो, तो कितना खर्चा रहने वाला है घोड़े का या पालकी का। तो बता दूं आपको, बालटाल के ऊपर मैंने वीडियो पहले बना दी है कि कितना फेयर रहता है घोड़े का, और आज की जो वीडियो है बताऊंगा आपको कि अगर आप जा रहे हैं पहलगाम से तो कितना खर्चा होने वाला है आप घोड़े का। और दूसरी चीज़, अगर हम बात करते हैं पालकी की या पिट्ठू की सामान ढोने के लिए, उसका भी कितना खर्चा आएगा, वो भी उसके बारे में भी हम बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है ऐसे यूज़फुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेक श्योर कि साथ में बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई वीडियो आए ऐसे कंटेंट से भरी तो उसकी जानकारी आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया आपके लिए रेट ऑफ पिट्ठूस पोनीज एंड डांडीज। तो बात करता हूँ कहाँ से कहाँ तक जाना है हमने, और रेट थे 2023 के। हालांकि 2024 के रेट अभी डिस्क्लोज़ नहीं हुए हैं। हालांकि रेट जो है 2024 के अभी डिस्क्लोज़ नहीं हुए हैं। जैसे ही रेट डिस्क्लोज़ होंगे वेबसाइट पर आएंगे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, बट फिलहाल के लिए आपको एक टेंटेटिव आइडिया हो जाएगा कि अगर लास्ट टाइम के रेट ये थे तो उसके आप अंदर आप इंक्रीमेंट कर लीजिए 5 से 7% का, तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कर लीजिए 10% का, इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा। तो बात करते हैं चंदनवाड़ी की, सबसे पहला पड़ाव। हालांकि पहलगाम से चंदनवाड़ी आने के लिए आपके पास वैकल्पिक मार्ग होता है कि आप टैक्सी कर सकते हैं शेयरिंग, और टैक्सी वहाँ तक पहुँचती है। और डिस्टेंस की बात करें तो वो 16 किलोमीटर है। तो हम मान के चलते हैं कि हमने ट्रैक स्टार्ट करना है चंदनवाड़ी से। तो चंदनवाड़ी से सबसे पहला टॉप आता है, आपका स्टॉप आता है पिस्सू टॉप, जो कि तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये चढ़ाई जो है ना, ये बहुत स्टीप है। इसका मतलब है 45 डिग्री एंगल पर। तो अगर आप वो 3 किलोमीटर के लिए घोड़ा करते हैं, पिट्ठू करते हैं सॉरी, तो वो 600 रुपये लेगा आपके सामान उठाने के लिए। लेकिन सामान का जो मैक्सिमम वेट होगा वो होगा अप टू 20 kg। 20 kg तक का जो वेट है चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप तक का, जो वो बैग वगैरह उठाएगा, तो वो 600 रुपये है। अब आप 3 लोग हैं या 2 लोग हैं, आपके पास 3 बैग हैं या 2 बैग हैं, बस मेक श्योर कि वो 20 किलो से ऊपर नहीं होने चाहिए, तो उसका वो चार्ज करेगा 600 रुपये। और अगर वहीं बात करते हैं पिस्सू टॉप से जोजीबल के लिए, वो है 475 रुपये। जोजीबल से शेषनाग के लिए 500 रुपये। शेषनाग से गणेश टॉप के लिए 625 रुपये। गणेश टॉप से पंचतरनी के लिए 675 रुपये। पंचतरनी से गुफा तक के लिए 675 रुपये। और अगर हम डायरेक्ट बुक करते हैं चंदनवाड़ी से गुफा तक के लिए, तो वो है 2400 रुपये। और चंदनवाड़ी से गुफा और वापस चंदनवाड़ी तक तो है 4400 रुपये। तो ये सारी की सारी जो मैंने आपसे बात की है, ये सारी पिट्ठों की है, जो कि लेबर होते हैं जहाँ पे सामान उठाते हैं आपका, और वो वेट उठाएंगे आपका अप टू 20 kg तक का बैग, इससे ऊपर नहीं उठाएंगे। बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो क्या है, पोनी। इसको हम हॉर्स कहते हैं, घोड़ा कहते हैं। जहाँ पे हम लोग यात्रा के लिए जाएंगे तो हमें वहाँ पे खच्चर घोड़े ही मिलते हैं जाने के लिए, और इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो मैंने आपके लिए ब्लू स्ट्रिप पे कर रखा है, कलर कर रखा है, वो आपके बहुत काम का है। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। हालांकि आप गो थ्रू करेंगे सभी के ऊपर, बट फिर भी आप मान के चलिए कि आपको इसके ऊपर बात करनी है। क्या कि चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप जो है आपका, वो लेगा 1300 रुपये। ये जो था 600 रुपये पिट्ठू का था, 1300 रुपये जो है वो घोड़े का है, घोड़े खच्चर का है। चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप 1300 रुपये। चंदनवाड़ी से जोजीबल 1500 रुपये। चंदनवाड़ी से शेषनाग 1700 रुपये, जो कि आपका पहला पड़ाव है। तो यहाँ पे आपको रुकना ही होता है। हाँ, लेकिन अगर आप घोड़ा करते हैं आगे तक का पूरा, तो वो शेषनाग जो है, इसका एंट्री पॉइंट होता है आपका 1 बजे तक क्रॉस करना होता है। अगर आपको आगे जाना है तो 1 बजे के बाद आपको आगे जाने नहीं दिया जाता। तो अगर आप घोड़ा कर लेते हैं तो वो आपको क्रॉस करवा देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप घोड़ा नहीं करते हैं, पैदल जाएंगे, तो फिर आपका क्रॉस करना मुश्किल है। फिर हम बात करते हैं चंदनवाड़ी से गणेश टॉप की 2100 रुपये, पोषपत्री 2200 रुपये, पंचतरनी 2400 रुपये, और बाद में गुफा 3500 रुपये। तो चंदनवाड़ी से लेके गुफा तक ये सारे पड़ाव हैं आपके, पिस्सू टॉप, जोजीबल, शेषनाग, गणेश टॉप, पोषपत्री, पंचतरनी। अमूमन देखा गया है कि पहले दिन के अंदर जो यात्री जाते हैं पैदल, वो पहुंचते हैं शेषनाग तक, सेकंड डे पहुंचते हैं गुफा तक। लेकिन अभी इस बार क्या है कि वहाँ पे स्टे तो है नहीं। अब स्टे नहीं है तो आपको वापस ही आना पड़ेगा। तो अगर आप पैदल जा रहे हैं और आपका स्टेमिना इतना अच्छा नहीं है और आप शाम तक पहुँचते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपको शाम को ही वहाँ से वापस निकलना पड़ेगा, जिसके बाद आपको रुकना पड़ेगा फिर पंचतरनी में जाके, अगर आप वापस आते हैं तो ये कुछ रेट्स थे। तो अगर आप पूरा प्लान कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा और आपको एंड टू एंड जाना है, तो आपके लिए बेस्ट क्या है कि आप चंदनवाड़ी से गुफा डायरेक्ट कीजिए, जिसका खर्चा जो रहने वाला है आपका 3500 रुपये था लास्ट ईयर का। अगर आप इसमें 10% इंक्रीज़ मान लेते हैं तो आपका 350 और बढ़ जाएगा, विच मीन्स
3,850 के आसपास का आपका किराया होगा चंदनवाड़ी से गुफा तक का जाने का। और वहीं हम आने की बात करते हैं तो आने में वो 500 रुपये कम हो जाता है, क्योंकि आते हुए उतराई है, चढ़ाई ज़्यादा नहीं है। तो आप जाते हुए कीजिए चाहे आते हुए कीजिए, इट्स अप टू यू। और अगर आप आते जाते दोनों जगह करते हैं तो फिर आपका लगता है 6,000 रुपये। तो 6,000 में आप 10% मान लो तो आपका हो गया 6,600 रुपये। तो ये थी बात आपकी पिट्ठू की। फिर वहीं बात करते हैं पंचतरनी से गुफा और गुफा से पंचतरनी। ये बहुत रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करती है। क्यों? क्योंकि जो लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं तो वो कहाँ उतरेंगे? वो उतरेंगे पंचतरनी में। अब पंचतरनी में उतरेंगे तो जो कि बुजुर्ग लोग हैं या जिनको चलने में दिक्कत रहती है तो वो क्या करेंगे? वो फिर यहाँ से घोड़ा कर सकते हैं। ठीक है। अब पंचतरनी के बाद तो हेलीपैड ऊपर पर हेलीपैड तो है हालांकि, लेकिन वहाँ पे वो ऑपरेशन में नहीं है। तो पंचतरनी वाला ऑपरेशन में रहता है हमेशा, तो यहीं पे आपको उतारा जाएगा। तो अगर आप यहाँ से घोड़ा करते हैं तो यहाँ से आपको मिलेंगे 1,300 रुपये आपको देने होंगे। और अगर आप वापस आते हैं तो फिर आना जाना करते हैं तो फिर आपका होगा 2,500 रुपये। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो जो लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं वो भी कर सकते हैं घोड़ा, और जो हेलीकॉप्टर से नहीं आ रहे पैदल मार्ग से आ रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। बट वो कहाँ से करेंगे? चंदनवाड़ी से करेंगे। तो ये थी बात घोड़े की। फिर हम बात करते हैं पालकी की, जिसको उठाते हैं 6 लोग। 6 लोग अपने कंधे पर उठा के लेके जाते हैं पालकी में। और इसका जो फेयर रहने वाला है वो रहने वाला है चंदनवाड़ी से गुफा तक का 15,000 रुपये। ये है एक तरफा। और अगर वापसी की बात करते हैं गुफा से चंदनवाड़ी तक के लिए तो वो है 1,400 रुपये। अब जिसको उतरना है बालटाल, वो क्या करें? उसका रेट अलग होता है, जिसकी वीडियो मैं पहले से ही बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप जाके चेक कर सकते हैं कि अगर हम बालटाल से जा रहे हैं तो वहाँ पे डांडी फेयर, पिट्ठू फेयर और घोड़े का खर्चा कितना आता है, कितना उनका टैरिफ है, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर किसकी? वाया पहलगाम से। तो चंदनवाड़ी से गुफा और गुफा से चंदनवाड़ी हम टोटल करते हैं तो आता है 24,000 रुपये सॉरी। तो 15,000 एक तरफा है, 14,000 आने का है। तो आना जाना करते हैं तो कितना हुआ? 29,000 रुपये। लेकिन अगर हम आना जाना करते हैं एक तरफ एक ही बंदे से तो वो लेगा हमसे 24,000 रुपये, ना कि 29,000 रुपये। तो ये है कुछ चंदनवाड़ी से गुफा तक का रिटर्न, किसमें? पालकी में। और फिर बात करते हैं पंचतरनी से गुफा। ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो कि हेलीकॉप्टर पे जा रहे हैं। ठीक है। जो हेलीकॉप्टर से उतरेंगे तो हेलीकॉप्टर से गुफा तक के लिए अगर वो करते हैं पालकी या डांडी तो वो लेगा 2,800 रुपये। और गुफा से पंचतरनी का करते हैं तो वो लेगा 2,600 रुपये। ये रेट बता दूं आपको 2023 के हैं। 2024 के हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिए विद द इंक्रीमेंट ऑफ 10%। तो अगर मैं निकालता हूँ 10% तो आपका 280 रुपये, तो करीब करीब आपका 3,000 रुपये हो गया। और इसका आपका 2,800 के आसपास का हो गया। इतना आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये थी बात किसकी? पंचतरनी से गुफा की और गुफा से पंचतरनी की। अब बता दूं आपको एक चीज़ और, वो क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम पालकी करते हैं, जो बुजुर्ग लोग करते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था होती है क्या कि बिल्कुल बाबा जी की गुफा के बाहर जहाँ पे पौड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अगर हम घोड़ा करते हैं पंचतरनी से गुफा तक के लिए तो घोड़ा वाला हमारे को तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे उतार देता है। उनको आगे जाने का लिए नहीं अनुमति होती, उनको 1 किलोमीटर पहले ही उतारना होता है घोड़े के स्टैंड पे। तो आगे 1 किलोमीटर आपको जाना होगा पैदल। और वहीं दूसरी ओर जो लोग पालकी डांडी करते हैं वो बिल्कुल पूरी की पूरी जो सीढ़ियाँ रहती हैं तकरीबन 125 के आसपास, वो सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जब बिल्कुल गुफा में पहुंच जाते हैं, बिल्कुल बाबा जी की एंट्री गेट के बाहर वो उतारते हैं ताकि बुजुर्ग लोगों को बिल्कुल भी चलना ना पड़े। तो ये सुविधा है किसकी? पालकी की। इनके जो रेट्स हैं, एक्चुअल रेट जो भी आएंगे 24 के, वो मैं आपको लोड कर दूंगा। बट जिनका क्वेश्चन था कि मुझे बताएं कि कितना रेट हो सकता है ताकि हमें एक अनुमान हो जाए, ताकि जब हम आ रहे हैं तो हमारा एक रफ आइडिया हो जाए कि हमारा कितना खर्चा होने वाला है इन चीज़ों के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। संतुष्ट है तो क्या करें? वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो आए, चाहे वो श्री अमरनाथ जी को लेके हो, चाहे केदारनाथ जी को लेके हो, चाहे माता वैष्णो देवी जी को लेके हो, उन सब की वीडियोज़ का अपडेट जो है आपके पास आता रहेगा टाइम टू टाइम। सो मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।